CERT फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मनोज फिजिक्स वाला में। आइए हम लोग नेक्स्ट डे 2 में, यानी इस बार जो आपका है ये है आपका डे 2। डे 1 का वीडियो डाला हुआ है। डे 1 में आप लोग ने स्टडी किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डे 1 में हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी बहुत अच्छे से किया था। 3 डिफिनीशन हम लोग देखे थे। 3 डिफिनीशन यानी 3 परिभाषाएं इसके बारे में हम लोग ने जाना था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उस समय हम लोग ने एक चीज़ क्या देखा था कि 1 कूलम इजकल टू 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज। ये जो होता है इसको हमने बोला था कि इसको डिराइव कर देंगे। तो पहला डेरिवेशन हम लोग ये देखेंगे। सेकेंड डेरिवेशन देखेंगे कि 1 कूलम इजकल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज होता है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आपका बहुत बार आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे। ये 1 कूलम इजकल टू 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज। अब ESU आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आप लोग को प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे 1 फैराडे इजकल टू 96,500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो ये क्लियर है, ये आप लोग जानते हैं। इसके बारे में कोई ज़्यादा खास तो है नहीं। इसके बारे में सीखिए और इसके बारे में सीखिए आप लोग। तो आइए सीखते हैं इन लोगों के बारे में डिटेल से। डिटेलिंग इसका क्या है, तो स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और एक पेन अपने पास रख लीजिए, अच्छे से डिस्कस कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने बातों को हमसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आया सर, हम आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। आइए तो इन लोगों के बारे में हम लोग समझते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे समझते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं मनोज फिजिक्स वाला, नवादा, पटेल नगर से। NCERT फिजिक्स को जो नीट जेई के साथ साथ आपका कोई भी बोर्ड हो, 11 कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में आपको अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। चलिए तो हम लोग सीखते हैं बारीकी से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 1 कूलम इजकल टू 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज के बारे में। तब आगे हम लोग सीखेंगे यार, क्योंकि ये चल रहा है आपका डे 2। डे 1 आप लोग का वीडियो डाला हुआ है। डे 1 का वीडियो आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पर। ये आपका डे 2 चल रहा है। तो इसको सीखिए और कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि ये कूलम जो है वो SI यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का SI यूनिट, इलेक्ट्रॉन का SI यूनिट में वैल्यू क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू इसका वैल्यू जानेंगे। द वैल्यू मतलब हो गया इसका मान, यानी SI यूनिट में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है वो जानिए। तो इसका SI यूनिट में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
SI यूनिट में, ठीक है। इसका मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इतना होता है। CGS यूनिट में इसका वैल्यू क्या होता है, CGS यूनिट में, इन CGS यूनिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान किसमें, CGS में। आई वैल्यू किसका है, SI यूनिट में। तो CGS में इसका वैल्यू होता है -4.8, चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दी दोनों में, इंटू 10 पर पावर -10 ESU। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। दोनों वैल्यू निकल गया। हम दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो किसी से किसी में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो देखिए तो क्या आ जाएगा, तो -4.8 इंटू -10 पर पावर ESU डिवाइड बाई -1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम, -16 3, और ये उसको पावर को ऊपर करेंगे, कूलम को इधर कर दीजिए तो कुछ देखिए इस तरह से हो जाएगा, 1 कूलम इजकल टू, कूलम इधर चला गया, इजकल टू के इधर, तो 1 कूलम इजकल टू क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 पर पावर -10, और ये -19 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा इतना, और साथ में क्या लगा हुआ, ESU, क्या लगा हुआ, ESU। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 कूलम इजकल टू, इतना चला गया तो इसको माइनस कर दीजिए, 19 में 10 चला जाएगा, चूँकि पावर गुना में जुड़ता है और घटता है, तो ये घट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 पर पावर 9 ESU ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इतना आपका आ गया वैल्यू किसमें, आपका रिलेशन, आपका जो कि है प्रूफ है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं किए, SI यूनिट में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिख दिए, CGS यूनिट में इसका वैल्यू इतना होता है, इसको याद रखिएगा। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद हमने गुना भाग किया, जो कि आप लोग मैथ में करते हैं, और कुछ करने के बाद कुछ इतना आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो इतना आपका आ जाएगा, एक रिलेशन आपका बन गया। इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, देख लीजिए बढ़िया से वीडियो को, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं वो आपका प्रूफ है 1 फैराडे इजकल टू 96,500 कूलम। इसको एक बार और प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, जहाँ पढ़ाएंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहीं पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए डे 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, डे 2। नेक्स्ट जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो है आपका 1 फैराडे इजकल टू 96,500 कूलम। इसको बोलते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश की सबसे बड़ी इकाई, लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी इकाई, क्या कहते हैं इसको, सबसे बड़ी इकाई। क्लियर है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। अब कैसे प्रूफ होगा, तो यहाँ पर ये प्रूफ होगा, ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे के अकॉर्डिंग, फैराडे हिंदी इस तरह से होता है, फैराडे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, 1 फैराडे इजकल टू होता है ENA। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग 1 फैराडे का एक फार्मूला होता है, वो होता है ENA। ई बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल है देखिए, और Na को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या, जिसका वैल्यू होता है 6.022 10 पर पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
10⁻23। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96,000 लमसम में 448, इस तरह से कुछ आता है। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट मांगते हैं 96,500 कूलम। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आता है। इसको हम लोग इतना मान लेते हैं, यही आपका निकलता है 1 फराडे। यानी इसका मूल यानी मेन फॉर्मूला क्या हो गया, ENA। ठीक है, तो दोनों आपका प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हिंदी की बात करें तो सिंपल सी बात है, हिंदी वाले बच्चे भी आराम सीख सकते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार, इसको दो टाइप्स में बांटा गया, डिवाइड किया गया। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। सिंपल है, +Q -Q। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता है, रिमूव किया जाता है। बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोल सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बोलेंगे हम लोग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इस सब में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है नीट वाले बच्चों को, जब सब क्लियर होता है, नीट वाले बच्चे ये सब क्लियर होते हैं, सब में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 2 टाइप्स का हो गया। अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम लोग का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर सीखेंगे। देखिए आज के इस डे 2 में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए याद है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चलो ठीक, देख लो रिवाइज हो जाएगा एक बार। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज is transferable in nature. Electric charge is transferable, transferable in nature। मतलब क्या हुआ, विद्युत आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। विद्युत आवेश जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए पहला प्रॉपर्टीज क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। इसको डायग्राम से खूब अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे ट्रांसफर होता है। मान लेते हैं 2 वायर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 वायर ले लीजिए, 2 स्फीयर ले लीजिए इस तरह से। एक स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे स्फीयर पर हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज, या एक स्फीयर पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले लिए, यानी इसको बोल सकते हैं अनचार्ज्ड स्फीयर। तभी तो ट्रांसफर वाला भी समझ में आएगा, अनचार्ज्ड स्फीयर। और एक है नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी चार्ज्ड, नेगेटिवली। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर दीजिए किसी चीज़ से, वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट, जोड़ दिए इसको। ठीक है, वायर से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, वायर से क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब क्या होगा,
ये तो अनचार्ज बॉडी है, ये चार्जेबल है। क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरे बॉडी में जाने की। तो क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है, इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचेगा अपनी तरफ, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ये बॉडी जो है आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस बॉडी से, तो इस पूरे सरफेस पर, बॉडी इसके पूरे सरफेस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। इट मीन्स कि बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल नेचर का। उसके अलावा आप घर पे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे, तो आप क्या करते हैं घर पे, जब आप वायर को दूसरे वायर से, तो एक वायर जो मेन लाइन से आ रहा है, दूसरा आप घर में जो अनचार्ज, मतलब जिसको हमको चार्जेबल करना है, दैट मीन्स जिससे हमको यूज करना है, जैसे हमको ट्यूबलाइट जलाना है, तो ट्यूबलाइट का जो वायर है वो अभी अनचार्ज है, और जो मेन लाइन से आप ला रहे हैं वायर को, वो क्या है, चार्ज है। जैसे उसको कनेक्ट किए, स्विच ऑन किए, चार्ज का ट्रांसफ़र शुरू, यानी कि जो चार्ज्ड वायर था वो अनचार्ज्ड वायर को क्या कर दिया, चार्जेबल कर दिया। मतलब जिसमें चार्ज नहीं था, जिसमें आवेश नहीं था, उसमें आवेश जाना शुरू हो गया। तो क्या जाना शुरू हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन जाना उसमें शुरू हो गया। क्लियर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोला गया, ट्रांसफरेबल इन नेचर। तो पहला हम लोग समझ गए। आइए सेकंड इसका समझते हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज को, है ना। सेकंड प्रॉपर्टीज भी बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, और कॉपी पेन रख करके आप आराम से लिख भी सकते हैं। समझिए, नीट वाले बच्चे तो समझना है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज always associated with mass, always associated with mass, without mass it does not exist। देखिए क्या कहता है, समझिए, हिंदी वाले भी बच्चे बहुत प्रेम से समझेंगे। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमेशा किससे जुड़ा होता है, मास वाली बॉडी से, जिसमें मास होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी मास वाली बॉडी से हमेशा जुड़ा होता है। बिना मास का ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यानी चार्ज भी उसी में होगा जिसमें क्या होगा, मास होगा। विदाउट मास वाला बॉडी में चार्ज नहीं होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं नीट से जुड़ा हुआ चीज़, जो नीट में आपसे पूछता है। ठीक है, बिहार बोर्ड तो पूछता ही है, बिहार बोर्ड तो हो ही गया। नीट वाले बच्चे जेई में इतना इजी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जेई में इतना इजी नहीं पूछेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज मालूम रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, इसमें एग्जाम्पल है और कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आपको यहाँ पर ले रहे हैं 3 पार्टिकल्स ले रहे हैं जो नेचुरल होता है, एक प्रोटॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए प्रोटॉन में मास है इसलिए इसमें चार्ज है, दोनों है, मास प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन में मास है इसीलिए इसमें चार्ज भी है, लेकिन न्यूट्रॉन में मास है प्लस नो चार्ज, इसमें आवेश है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं। देखिए न्यूट्रॉन में मास है लेकिन चार्ज नहीं, लेकिन हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब है कि जिसमें मास है उसमें चार्ज है, मास है चार्ज, लेकिन मास वाली बॉडी में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे न्यूट्रॉन में मास है लेकिन चार्ज नहीं है। बात समझ में आई? कहने का सेंस हो गया कि मास है तभी चार्ज है, मास है तो चार्ज है, मास है तो चार्ज नहीं भी हो सकता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप
वुड ले सकते हैं, लकड़ी जिसको बोलते हैं, लकड़ी में मास है लेकिन चार्ज नहीं है उसमें, नो चार्ज, आवेश नहीं है उसमें। क्लियर है? अब है कि सर कुछ ऐसा बताइए जिसमें मास नहीं है, तो जैसे फोटोन पार्टिकल्स जो लाइट में पाया जाता है, फोटोन, फोटोन देखिए, फोटोन बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कंफ्यूज करता है प्रोटॉन से। फोटोन पार्टिकल्स ऐसा है जिसमें मास नहीं है, नो मास, मास है ही नहीं, इसमें मास है ही नहीं, इसलिए आंख मूंद करके इसमें बोल देंगे, आंख भी बंद रहेगा तो बोल देंगे नो चार्ज। क्यों भाई? तो मास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मास रहेगा तभी चार्ज रहेगा। अब मास है तो चार्ज नहीं भी रह सकता है, लेकिन इसमें तो मास है ही नहीं, तो चार्ज बिना बोले नो चार्ज, चार्ज नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किससे जुड़ा होता है? मास वाली बॉडी से। मास है तो चार्ज होगा, लेकिन मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, जो हमने फोटोन पार्टिकल्स में देखा। कहाँ पाया जाता है ये? लाइट में। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? आइंस्टाइन ने। किस में किया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड आप लोग को समझ में आ गया। ये थोड़ा पूछता है नीट वाले बच्चे, लेकिन आप बहुत ईजी हो गए तो इसको भी अब नीट वाला उतना पूछता नहीं है। अब हम लोग इसी में थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा। आज हम लोग डे 2 में 5 प्रॉपर्टीज सीखेंगे, बाकी नेक्स्ट डे 3 में नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी आपको 10 या 11 प्रॉपर्टीज बताया जाएगा। तो 3 प्रॉपर्टीज क्या कहता है? ड्यूरिंग चार्जिंग, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं या चार्जेबल बॉडी होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ बॉडी में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, मास ऑफ बॉडी में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कहता है ड्यूरिंग चार्जिंग, हम जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं या चार्जेबल कोई बॉडी है, तो कहता है मास ऑफ बॉडी में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, यानी उस बॉडी का मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी मास में भी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इसी चीज़ को समझना है, समझिए। तो देखिए हमने एक बॉडी लिया, अब इसका जो है m मास की ये बॉडी है, अब इसी बॉडी को हमने क्या किया? चार्ज किया। तो क्या चार्ज किए भाई? तो m मास बॉडी में हमने इलेक्ट्रॉन को दिया, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन में मास है डेल्टा m, चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। सबको हिंदी वाले भी बच्चे पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित वस्तु बोल सकते हैं इसको, ऋणावेशित वस्तु। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास को लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। समझिएगा ध्यान से, बहुत कम मास है, इसलिए डेल्टा m लिखे। तो अभी जैसे ही डेल्टा m में ऐड होगा, इसका मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी बॉडी का मास क्या किया? मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज। यानी इस बॉडी का द्रव्यमान क्या हो गया? बढ़ गया। इस बॉडी का द्रव्यमान क्या हो गया? बढ़ गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन इसी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है देखिए, तो क्या होगा? मास घटेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस पर कौन चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, यानी धनावेशित वस्तु, पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित वस्तु। ठीक है, क्या हो गया? मास डिक्रीज किया, मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेज।
मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास क्या हुआ, घट गया। इसमें बॉडी का मास बढ़ा, इसमें बॉडी का मास घटा। कब हुआ, चार्जिंग के दौरान, यानी जब हम इसको चार्ज किए, या नेगेटिवली चार्ज किए या पॉजिटिवली चार्ज किए, बॉडी का मास क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज। अब क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान समझिए। पूछता है इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, मास इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, तो मास इंक्रीजेज। कहेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, मास इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, मास डिक्रीजेज। इसलिए ऑब्जेक्टिव में रहता है कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान यानी मास घटता भी है और बढ़ता भी है। क्लियर है, 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आते हैं 4 में, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में भी ये प्रॉपर्टीज है। ये सब प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, वहाँ 5 ही या 4 प्रॉपर्टीज आप लोग को दिया हुआ है। और एनसीईआरटी का था इतना पढ़ें, लेकिन उसको साइड से भी एनसीईआरटी ये सब चीज़ों को लिखा है जो कभी कभी बच्चों को दिखाई नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जो कि एनसीईआरटी का प्रॉपर्टीज है ये। और क्या बोलता है एनसीईआरटी का चौथा प्रॉपर्टीज, उसमें पहला प्रॉपर्टीज होगा, कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत आवेश योगात्मक स्वभाव के होते हैं, स्वभाव के होते हैं। अभी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स इसके बाद आएंगे। जब इसका प्रॉपर्टीज पूरा पढ़ा देंगे तब इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा जितना भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले अभी प्रॉपर्टीज को बढ़िया से समझिए। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बहुत सारा है किसी बॉडी में, मान लीजिए बॉडी है, इसमें चार्ज Q1 है, Q2 है, माइनस Q3 है, Q4 है, माइनस Q5 है, बाहर भी हो सकता है ना, माइनस Q6 है। तो टोटल चार्ज कहेगा निकालने के लिए, कुल आवेश कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, Q इजकल टू जितना भी है सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो प्लस वाला है प्लस, जो माइनस वाला है वो माइनस, जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस, जो प्लस है प्लस, जो माइनस है वो माइनस। इस तरह से देखिए, इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि टोटल चार्ज निकालने के लिए जैसा वो नेचर का उसके अनुसार उसका साइन रख दीजिए और रखने के बाद सबको ऐड कर दीजिए। इसीलिए कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, यानी योगात्मक। योगात्मक मतलब होता है जोड़ने का स्वभाव, यानी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर होता है यानी अदिश राशि होती है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा का निर्धारण नहीं होता है। कोई भी दिशा में ये फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है ना। वायर है, वायर को जैसे भी आपको लपेटना है लपेट करके, है ना, आप उसको उसमें आप करंट को फ्लो करा सकते हैं, चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का 4th प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में था। 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, इसको जानना जरूरी है क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे। तो 5 नंबर देखिए क्या कहता है आपका 5 नंबर प्रॉपर्टीज। देखिए ये भी एनसीईआरटी का ही है, कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज बोलो क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड हिंदी क्या हो गया, विद्युत आवेश क्वांटीकृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यहीं से न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे। और नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, जेई बाबू आपको मिला के देगा, मैकेनिक्स के साथ ऐड कर देगा या इसको करंट में ले जा करके ऐड करके देगा। तो जेई इतना आसान नहीं है, जेई के लिए तो भाई आपको आगे से बहुत समझना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। इट मीन्स दैट इज, इसको बोल सकते हैं Q इजकल टू प्लस माइनस एंड
ई, इसी को समझना। प्लस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, माइनस मीन्स नेगेटिव चार्ज, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि होल नंबर में होता है, एंड सो ऑन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी रूप में होती है, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। और ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका डिस्कस हम लोग शुरू में भी किए थे, पहले भी किए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है एसआई यूनिट में इतना कूलम्ब होता है, ये फिक्स होता है। इसकी डिस्कवरी मिलिकन ने किसमें किया था? आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आयल ड्रॉप के प्रयोग में, आयल ड्रॉप के प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में मिलिकन ने आयल ड्रॉप लिया था। आयल ड्रॉप है ना, बहुत आसानी से इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं लैब में, जहां चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग को दिख जाएगा। इसका कैलकुलेशन, इसका डेरिवेशन भी है मेरे पास, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा टाइम में आपका इसका डेरिवेशन कैसे आता है, किस तरह से उसको निकाला था मिलिकन ने, वो सारा मेरे पास प्रूफ है। इसलिए आप लोग आराम से, डोंट वरी, इसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे कोई वीडियो में। अब आप यहाँ पर समझना है मेरे प्यारे बच्चों, नीट वाले बच्चे उतना डीप जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन समझ सकते। एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका खोज मिलिकन ने एक्सपेरिमेंटली किया। लेकिन बताने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। डे 1 यानी फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, डे 1 में है ना, जहाँ डे पहला दिन का डे 1 करके लिखा हुआ है, उसमें हमने चर्चा किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, थेल्स, जो एनसीईआरटी आप लोग को बतलाता है। क्लियर है? अब यहीं से बनेगा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। अगर कोई बोल दे कि सर 2/3 ई होगा तो कहना नहीं, कोई बोल दे 1.5 ई होगा तो कहना है नहीं, कोई बोल दे 6.2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नहीं। इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे तो होल नंबर में 2e रह सकता है, 100e रह सकता है, 500e रह सकता है, लेकिन कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा। ये बतलाने वाले कौन थे? मिलिकन ने। और इस पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लाने वाले कौन थे? मिलिकन। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आप लोग ने सीखा, अच्छे इसको ध्यान में रखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे और दूसरे जगहों पर शेयर कर देंगे। आपका अपना क्लासेस मनोज फिजिक्स वाला ध्यान से देखते रहिए। डे 3 में हम लोग अगले 5 प्रॉपर्टीज और साथ में उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स का भी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।